इसलिए जो हमारा जो आंदोलन है, अभी हमारा 357 डेज हो चुका है, कंटिन्यू चल रहा है। रोज हम लोग अपना संवैधानिक तरीका से हमारा मांग सरकार के सामने रखा है, मेमोरेंडम भी दिया है, और हमारा 1 साल अभी 20 तारीख को होने वाला है। तब तक के लिए हमने सरकार को और संदेश देने के लिए तैयार हो रहा है। जो हमने संवैधानिक तरीका से जो मेमोरेंडम देने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनता है, जो कि उसका कारण भी है। हमारा जो वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी ही हमारा बीच में हमारे को लेके आगे घूमते थे, वो किसी ना किसी तरीके से वो हमारा मांग को सामने नहीं रखा। उन्होंने अपना मांग लेके चला गया, विसंगतियां लाया और हमें जमीन आसमान का फर्क में लेके आया। यही मांग हम सरकार के सामने रखे है। हमारा मांग जो जायज है, जायज मांग के ऊपर हम आवाज उठाया होगा। देखिए, जो ऐतिहासिक धरना बोला जाता हमारा, इतिहास लगा दिया, इतिहास रचाया हम लोगों ने यहाँ पर, जो कि समस्या का जो निराकरण के लिए हमने सरकार के साथ में लड़ाई लड़ रहा है, उनको मेमोरेंडम दिया, एक तरीका वही होता है। और सरकार को जगाने के लिए हम लोग ने जो संवैधानिक तरीका से मेमोरेंडम देने के बावजूद भी वो नहीं जाग रहा है, तो हम लोगों ने संसद घेराव वाला काम भी किया है, रेल रोको भी का अभियान किया है। सब करने के बावजूद भी सरकार अपने जगह पर सोया हुआ है। जो कुछ का कोई ना कोई कारण हमारा ही है, हमारा ही लोगों में एकता नहीं है, जेसीयू जवान में एकता नहीं है। हमारे लोगों में ये नहीं बोल रहा हूं, जो पुरुष सैनिक जेसीयू जवान में बिल्कुल एकता नहीं है। वो अपना अपना जगह पर जो भी संगठन काम कर रहा है, कई संगठन काम कर रहा है ऑल इंडिया में, जो संगठन का जो पदाधिकारी जो होता है, वो अपना गद्दी नहीं छोड़ना चाहता है, उनको अपना गद्दी चाहिए। और वो जो जो यंगेस्ट जो लेटेस्ट जो रिटायरमेंट होकर आता है 35 की उम्र में, करीब 90% लोग आता है, एक महीने में 6,000 लोग पेंशन होता है। तो वो 35 की उम्र में आ जाता है, तो फिर उनको नौकरी चाहिए, तो अपना नौकरी के चक्कर में भागता है, तो नौकरी उसको मिलता नहीं इतना आसानी से, और जो मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा अफसर है। तो ऐसे में हमारा एकता होना और किसी भी जगह पर इकट्ठा होना इतना आसान नहीं है। लेकिन वीडियो अगर चलाते हैं तो उसमें लोग लिखता है कि संगठन में एकता की जरूरत है, सबको साथ रहने की जरूरत है। तो क्या संगठन के अंदर कुछ टूट का माहौल है क्या? टूटता तो है ही है, टूटने का कारण ऐसे है, जो हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो होता है ना, वो बिल्कुल अपना जगह पर बहुत चालाकी के साथ बैठा हुआ है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर मान लो हमारे बीच में एक पूर्व सैनिक, एक जनरल साहब अगर इधर आ गया, हमारा बीच में आ गया, तो वो हमारा साथ में अगर खड़ा होके, वो हमारा साथ में जो डिस्पोजल ग्लास में अगर चाय पी लिया ना, हमने एकदम खुश हो जाएंगे। इतना बड़ा अधिकारी, जो कि वो सेना में रहते टाइम पर उनका आगे पीछे जो गाड़ियां बहुत घूमते थे, और उनका दरवाजा खोल के देने के लिए भी कोई ना कोई थे। तो हम ऐसे भ्रमित थे 75 साल से। उसके बाद आज हम लोगों ने अपना मांग करने के लिए हम लोगों ने अकेला यहाँ पर बैठा, जो अफसरों को बिना हमारा मंच और माइक संभाला। तब जाके अफसरों को पता चला कोई ना कहीं ना कहीं तरीका से हम लोग एक दूसरे जगह पर खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन उनका नफरी कम है, 3% है, हम 97% है। तो हमारा एकता को तोड़ने का जो काम है वो कर रहा है। वो उनके लिए, उसके लिए आदमी भी रहता है उनके पास। हमने आपको क्लियर बताना चाहता हूं, हमारा पास एक सेवादारी सिस्टम सेना के अंदर चल रहा है, हम उसके ऊपर भी आवाज उठाया हुआ है। अब उसके ऊपर हमारा सेना प्रमुख ने एक एडवाइजरी भी जारी किया था। ये सब आपने देखा है, ये हमारा आवाज के पीछे ही है सब कुछ। लेकिन जो लोग 28 लाख पूर्व सैनिक का नाम हम बता रहा है, इस 28 लाख के अंदर कम से कम 7-8 लाख पूर्व सैनिक सेवादारी करके आया हुआ है, और वही हर जगह पर अपना गद्दी संभाल कर रखा है, जो संगठन चला रहा है। और 1 मिनट के अंदर हमारा वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी जितना भी है, उनको अपना मुट्ठी में ले लेता है। और वो अपना मुंह से जो सेना में भी काम नहीं किया है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो सेना का काम से बचने के लिए वो सेवादार बना था, उनको सारे वेलफेयर मिलता था, तनख्वाह हो, अपना मान लो प्रमोशन हो, या अपना छुट्टी हो, सारे वेलफेयर उनको मिल जाता था। लेकिन सैनिक ऐसे होता है, वो अपना जगह पर कष्ट उठा के काम करता है, एडी पंजाब में नौकरी करके आया है। अब एडी पंजाब में नौकरी करके जो आया हुआ है, उन्होंने उन्होंने अपना जगह पर आंदोलन करने के लिए आया हुआ, उनका साथ मिलकर टीम यहाँ काम कर रहा है। और बिना आईडी पंजाब में जो नौकरी करके आया है, घरों में बैठ के अपना व्हाट्सएपों के ऊपर शाम को 8 बजे वो अपना संदेश छोड़ रहा है। और जंतर मंतर एक ऐसी जगह है आंदोलन करने के लिए, इस जगह पर ही आंदोलन होता है, इस जगह पर परमिशन के साथ आंदोलन होता है। लेकिन जो किसी ने कोई मेरठ में कर देंगे, किसी ने कोई रिवाड़ी में कर देंगे, और दूसरे जगह पर निकाल के जो रैलियां करके दिखा रहा है, मतलब हमारा जंतर मंतर का नाम ही ले रहा है और मांग की नाम ले रहा है, लेकिन ये इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं होता है। वो देखो, मौजूदा जो वर्तमान सरकार को मदद करने के लिए किसी खास पार्टी के साथ में मिलकर काम कर रहा है।
इसलिए जो हमारा जो आंदोलन है, अभी हमारा 357 डेज हो चुका है, कंटिन्यू चल रहा है। रोज हम लोग अपना संवैधानिक तरीका से हमारा मांग सरकार के सामने रखा है, मेमोरेंडम भी दिया है और हमारा 1 साल अभी 20 तारीख को होने वाला है। तब तक के लिए हमने सरकार को और संदेश देने के लिए तैयार हो रहा है। तो क्या लग रहा है, साल भर अब होने को आ गया है, क्या अब आपका धरना को जो भी मांग है, जो भी डिमांड्स है, वो पूरा किया जाएगा, या आप लोग यूं ही जंतर मंतर पे ऐसे ही धरना करते रहे? देखो, उम्मीद हमारा वही है। देखिए, हम पूर्व सैनिक है, देश में एक बार हम देश का रक्षा कर रहे थे। आज हमको जो रोड में बिठाया हुआ है, साल भर के बिठाया हुआ है, हम उम्मीद लगा कर रखे हैं सरकार के साथ में। और सरकार हो सकता है सुनेंगे, अगर नहीं सुनता है तो फिर आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। आगे का रणनीति तैयार करेंगे। करेंगे। सरकार से लड़ने के लिए आपके पास प्लान है? देखो, लड़ाई नहीं है, मांग है ये। जो ठीक भी है। मांग है। हाँ, जो हमने संवैधानिक तरीका से जो मेमोरेंडम देने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनता है, जो कि उसका कारण भी है। हमारा जो वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी ही हमारा बीच में हमारे को लेके आगे घूमते थे, वो किसी ना किसी तरीका से वो हमारा मांग को सामने नहीं रखा। उन्होंने अपना मांग लेके चला गया, विसंगतियां लाया और हमें जमीन आसमान का फर्क में लेके आया। यही मांग हम सरकार के सामने रखे हैं। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर उनको ये पता तो चला है जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, तभी तो हमें बैठने के लिए भी तो कम से कम परमिशन दे रहा है। तो हमारा मांग जो जायज है, जायज मांग के ऊपर हम आवाज उठाया होगा। अब लगातार देख रहा हूँ कि धरने में लोग भी नहीं आ रहे हैं, दो चार लोगों से आप अब धरना करना स्टार्ट कर दिए। दो ही लोग, तीन ही लोग पहुंच पाते हैं, तो क्या यहाँ लोगों को भी आना जरूरी है? देखो, हर रोज रोज यहाँ पर लाखों लोगों को इकट्ठा लेकर नहीं आ सकता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी होता है। हमारा पूर्व सैनिक ऐसे एक डिपार्टमेंट है, छोटी उम्र में पेंशन होकर आता है, 35 का उम्र में 90% सेना छोड़ता है और 35 से लेकर 60 की उम्र तक उनको नौकरी करना पड़ता है। वो नौकरी भी वो ऐसी जगह पर करेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस में, और कॉन्ट्रैक्ट बेस से नौकरी छोड़कर अगर यहाँ पर आके आंदोलन करेंगे वो नौकरी चले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर हमारा अधिकारी है। तो ऐसे में हम लोग कभी कभी यहाँ पर बड़ा बड़ा धरना रखता है, उस टाइम पर आपने देखा है यहाँ पर लोगों इकट्ठा होता है। ठीक है, जो मांग रखने के लिए हम सांकेतिक धरना लगा कर रखा है यहाँ पर। सांकेतिक धरना का मतलब हम 10 आदमी का नफरी लगा के रोज अपना जो संदेश हम सरकार को देने के लिए बैठा हुआ है। बड़ा बड़ा कॉल जब भी हम निकाल देता है उस टाइम पर पूर्व सैनिक, देश भर के पूर्व सैनिक, हर स्टेट से, हर राज्यों से लोग यहाँ पर आता है। आने जाने का खर्चा भी होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर केरल से या अगर तमिलनाडु से कोई भी इधर आता है तो वो इधर आके 2 दिन रह के चले जाता है, कम से कम 40-50 हजार उसका खर्चा है। इतना तो उनको पेंशन नहीं। तो इसलिए हम सांकेतिक धरना लगाया हुआ है, सरकार को जगाया है